गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। आज हम बात करेंगे कि मंदिर और उनके भगवान को मस्जिदों के अंदर ढूंढना कितना सही है और कितना गलत। जी हाँ, आपने संभल का मामला तो मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देख लिया था कि किस तरह से एक एडवोकेट श्री विष्णु शंकर जैन ने वहाँ के कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया था कि किस तरह से जो संभल का जामा मस्जिद था वो मंदिर को तोड़ करके बनाया गया था। और इस पिटीशन के दायर करने के 2 घंटे के बाद ही जो कोर्ट है वो एएसआई सर्वे करने का ऑर्डर दे देती है। और उसके साथ साथ जो एएसआई की टीम 19 नवंबर को पहुंचती है और फिर वो 24 नवंबर को फिर से सर्वे करने पहुंचती है। और सर्वे करने के साथ साथ जब सर्वे किया जाता है तो डीएम और एसपी और एसडीएम सारे प्रशासन के लोग पहुंचते हैं, लेकिन डीएम और एसपी वहां पर जो हौज होता है जहां पर पानी भरा होता है उसे यह कहा जाता है कि उसकी गहराई जो है पानी के डंडे से नाप लीजिए, लेकिन एसडीएम साहिबा जो हैं वो कहती हैं कि पूरे हौज को खाली कराया जाए। फिर होता भी ऐसा है कि हौज को खाली कराया जाता है, लेकिन यह बात किसी के द्वारा बाहर जो भीड़ मौजूद थी उनको बता दिया जाता है और उनमें यह भ्रम फैल जाता है कि मस्जिद को कहीं ना कहीं, जैसे आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी बाबरी मस्जिद, उसी तरह का हाल होने वाला यह डर है और यह स्वाभाविक भी है। इस वजह से भीड़ में आक्रोश होता है, फिर वो पथराव करने लगते हैं जो एएसआई की टीम जाती है उन पर और पुलिस वालों पर, और फिर हिंसा भड़क उठती है और इस हिंसा में जो 6 युवकों की जान चली जाती है। तो आज हम बात करेंगे इस घटना पर कि आखिर कैसे इस घटना पर काबू पाया जा सकता है और कौन कौन इस घटना के पीछे जिम्मेदार हो सकते हैं। तो जब डिटेल में हम बात करेंगे उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा इस वीडियो पे अगर आप बने रहते हैं तो। सबसे पहले आप या हिंदू धर्म के पक्ष वाले हैं या फिर मुस्लिम धर्म के पक्ष वाले हैं तो दोनों धर्मों को आप पीछे छोड़िए। इंसानियत के दृष्टि से अगर ये वीडियो देखेंगे तो ये फायदा होगा और आप सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और क्या हो रहा है इस बात पर। अगर आप पहले से ही ये धारणा बना के रखें कि मुझे तो जो पिटीशन दायर किया है वही सही है या फिर पिटीशन दायर किया है वो गलत है, तो फिर ये वीडियो आपकी काम नहीं आएगी। आप दूसरे चैनल में जा सकते हैं, अपने अपने पक्ष वाले चैनल पर, क्योंकि यहाँ पर बाईलेटरल जो सिस्टम है या चैनल्स है वो मौजूद है। आप अपने तरफ का अगर पक्ष देना चाहते हैं तो उस पक्ष 1 वाले के चैनल भी बहुत सारे मौजूद है और पक्ष 2 वाले अगर अपना साइड वाला चैनल देखना चाहते हैं तो उसके सपोर्ट वाले भी चैनल काफ़ी है। लेकिन आप अगर इंसानियत धर्म के नाते सच जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें क्या किया जाना चाहिए तो आप ये वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं। तो यह घटना हुई संभल की। अब संभल का मामला ठंडा हुआ नहीं था, उसके साथ साथ आपने देखा कि यह जो मामला है वह अजमेर शरीफ तक पहुंच जाता है। वहां पर दरगाह देखे होंगे आपने, कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, हो सकता है आप में से कई लोग गए भी होंगे वहां पर। तो वहां पर भी एक इसी तरह के वकील ने पिटीशन दायर करते हैं कि वहां पर भी मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़ करके बनाया गया। फिर वहां पर मामला कंट्रोवर्सी काफी बढ़ती है। अभी एक मामला ठंडा हुआ ही नहीं था संभल का, फिर अजमेर, और उसके बाद अजमेर के बाद आपने देखा होगा कि और भी बहुत सारे शहर, इंडिया के अलग अलग जो शहर है वहां के मस्जिद पर यही पिटीशन दायर किया जा रहा है। और यहां तक कि आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले दिल्ली के जामा मस्जिद पर भी यह प्रश्न उठा है और कुछ हिंदू संगठनों ने, हम बात करेंगे इस पर डिटेल में, लेकिन अभी आप इंट्रोडक्शन लीजिए कि हम किस पर बात करने वाले थे। तो कुछ हिंदू संगठनों ने जामा मस्जिद पर भी यह प्रश्न चिन्ह उठाया कि यहाँ की सीढ़ियों पर जो मूर्तियों को उनकी सीढ़ियों पर दबाया गया है, ऐसा कुछ पुस्तक में लिखा गया। ये यहाँ पर आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से, देखिए, आपको जो बेसलेस टॉपिक है उसमें उलझाने की कोशिश किया जाता है। अब ये सिलसिला चालू कहां से होता है, इसके रूट में अगर जाएंगे तो आप देखिए सबसे जो पुरानी कंट्रोवर्सी बोल सकती है, वन ऑफ द एंशिएंट कंट्रोवर्सी ऑफ दिस सब्जेक्ट इज बाबरी मस्जिद। आप देखे होंगे कि बाबरी मस्जिद की कंट्रोवर्सी इस तरह की पहली थी, जो जड़ था वहां था, उसके साथ साथ जब वैसा हुआ तो फिर ये जो मस्जिदों का सिलसिला सामने आया। हालांकि अगर हम बात करें कि मस्जिदों को मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया होगा तो यह सही बात हो सकती है, क्योंकि यह इतिहासों में उल्लेख है और यह उस समय जायज भी था। क्यों जायज था? क्योंकि उस समय जो धर्म ज्यादा प्रभावशाली था वो अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सामने के धर्म वाले के सारे साइन को डोमिनेट करता था।
आपने देखा होगा कि हिंदू में भी शैव और वैष्णव दो संप्रदाय आते हैं, वो दोनों भी एक दूसरे से कंट्रोवर्शियल लगते थे, जैसे साउथ में आप देख लेंगे और नॉर्थ में। तो हिंदुओं में भी इस तरह के कल्चर था और हिंदू में भी कई जो देवी देवताओं की आराधना की जाती थी। तो उस समय आप ध्यान से सुनिएगा, किसी के विरोध में यह बात नहीं की जा रही है, आप एक सुन लीजिएगा, उसके बाद अपने कमेंट में आप अपने जो बात है वो रख सकते हैं, ठीक है। तो पहले भी कंट्रोवर्सी चलती थी और जब राजतंत्र था, ऑटोक्रेसी थी, तब शक्ति का शासन चलता था कि कोई भी आकर के आप पर अटैक कर सकता है, फिर वो चाहे खजाना लूट करके ले जाए, चाहे वो मंदिरों को तोड़ दे, चाहे वो आपको कत्ल कर दे, चाहे हो सकता है कि राजा को मार भी दे। ये सब किस पे चलता था? ये चलता था बेस पावर के बेस पे। तो उस समय जो भी शासक थे, जो मुगल थे, वो काफी ताकतवर थे, तभी तो उन्होंने मंदिर पर हमला किया और तोड़ा। उस समय ये विरोध नहीं कर पाए थे, ठीक है। उस समय ये बात प्रेजेंट में सॉल्व करनी चाहिए थी, तो हिंदुओं में उस समय इतना ताकत नहीं रहा होगा या फिर कुछ उनके साथ मिल गए होंगे, इस वजह से वो जो है मस्जिदों को बनाने में कामयाब हो गए थे। ये बात सबको जानना पड़ेगा और ये सच है, चाहे वो हिंदू कोई व्यूअर सुन रहे हैं या मुस्लिम सुन रहे हैं, ये इतिहास को कोई नहीं बदल सकता, ना हिंदू बदल सकते हैं, ना मुस्लिम बदल सकते हैं, ना हम बदल सकते हैं, ना कोई और बदल सकता है। तो जो सच है वो अगर सामने आपके सामने लाया जाएगा, तब आप कहीं ना कहीं उस चीज को जज कर सकते हैं। अब मैं ये बोल दूं बेसलेस की नहीं मंदिर ही था, तो पहले आप उसके रूट को जानिए, 2 मिनट शांत रह करके सोचिएगा, उसके बाद आप कमेंट में अपने जवाब दीजिएगा। तो पहले राजतंत्र था, ऑटोक्रेसी था, तो उस समय यह बात लीगल था कि जिसके पास ज्यादा पावर होगा वो अपना राज्य को अपने अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी कर सकता है। जैसे आप देखे होंगे कि वर्तमान की अगर प्रेजेंट की बात कर ले, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आती है, तो आप देखे होंगे कि सबसे पहले वो क्या चेंज करती है? ब्यूरोक्रेसी चेंज करती है, आईएएस का ट्रांसफर चालू करती है। ये नहीं कि वही आईएएस रहेगा, ठीक है। कांग्रेस आती है तो फिर वही ब्यूरोक्रेट्स और जो भी हमारे प्रशासन है उसको चेंज करना चालू करती, अपने अकॉर्डिंग रखना चाहती। तो जब अभी ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको सोचना चाहिए, जब हम अभी ऐसा करते हैं तो उस समय जब डेमोक्रेसी नहीं थी, जब वहां पर राजा में ही डेमोक्रेसी था, राजा ही पूरा डिसीजन लेता था, तो उस समय जब वो आते थे, कोई भी आता था इन इंडिया, आप देख सकते हैं नॉट ओनली मुगल्स बट अंग्रेज भी जब आए थे तो उन्होंने भी अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चालू किया था। तो ये लीगल था, लीगल बोल सकते हैं। हालांकि किसी के धर्म को या मंदिर को तोड़ना ऐसे तो मॉरली तो गलत लगता है, लेकिन जब जो रूलर्स आए थे तो जब उनके पास ताकत ज्यादा था तो उन्होंने तोड़ा था। ये कोई भी होता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, सेम वैसे उस समय हुआ था, ठीक है। ऐसे तो गलत है कि किसी का मॉरली अगर देखेंगे कि नहीं करना चाहिए किसी के भी धर्म को, ये कब होता है? जब सबको बराबर अधिकार होता है। लेकिन उस समय अधिकार नहीं था, उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी, उस समय ऑटोक्रेसी थे। ऑटोक्रेसी में पावर चलता था, जिसके पास ज्यादा पावर है वो चेंज कर सकता था, ठीक है। ये बात हो गई। बहुत सारे मस्जिद जो है ये मंदिर तोड़ करके ही बनाया गया, ये भी सच है, ये भी लीगल है, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है। जैसे हिंदुस्तान में जितने मस्जिद हैं, क्योंकि मस्जिदों को मंदिरों को तोड़कर बनाया गया, ये तो लाजमी है, ये प्रूफ है। लेकिन कितने मंदिरों को तोड़ा गया ये पता नहीं है, ठीक है। ये तो इतिहास का एक राज था, वो दफन हो गया है और वो बीत चुका है कि अब हर मस्जिद को आप डाउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक्ट आया एक 1991 में, जो हम बात करेंगे। जैसे ब्लैक बोर्ड की अगर मैं हेल्प लेना चाहूं, हालांकि आप देख रहे होंगे कि इसमें एडिटिंग हमने नहीं कर रखी है, क्योंकि हमारी टीम ने यह सजेस्ट किया कि एडिटिंग से काफ़ी टाइम हो जाता है और एडिटिंग करने में, पूरे एडिटिंग के साथ साथ 1 वीक में कोई 1 या 2 या 3 वीडियो आ सकती है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि देश को अभी ज़्यादा ज़रूरत है नॉलेज की, तो हमने सोचा कि बिना एडिटिंग के भी हम आपको जो हमारा मैसेज हो पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा वीडियो का सेंस। तो आप देखेंगे कि इस सिलसिले को कि कितने मस्जिद को मंदिर के ऊपर बनाया गया, ये तो कंट्रोवर्सी हो सकता है कुछ ओरिजिनल भी बने रहे हो और हो सकता है कि कुछ तोड़ करके बने रहे हो। तो ये एक प्रश्न बहुत बड़ा चिन्ह पैदा हो जाएगा देश के सामने, ठीक है। तो इसीलिए एक एक्ट बनाया गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में, 1991 में एक कानून बनाया गया कि देश इसी में ना उलझा रहा है, मंदिर मस्जिद में ना उलझा रहा है, वो आगे भी काम करे। लेकिन अभी देखिए फिर से वो सिचुएशन आ रहा है, तो ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आप देखिएगा इसमें मेन जो प्रोविजन है वो तो बहुत सारे, लेकिन जो शॉर्टकट समरी में बताया जाए कि 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था,
उससे पहले जो मंदिर था वो मंदिर ही रहेगा और जो मस्जिद था वो मस्जिद ही रहेगा। ये क्या बोलता है? ये अभी का एक्ट बोलता है ना, जिससे अभी 1947 के बाद जो इंडिया हमारा चल रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, संविधान से चल रहा है, ठीक है। आप बोलते होंगे, देखे होंगे, मुस्लिम पक्ष के कई लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और इस एक्ट को बोलते हैं। तो एक नियम बनाया गया कि 1947 के पहले जो भी मंदिर था वो मंदिर ही रहेगा और जो मस्जिद था वो मस्जिद रहेगा। अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, नया आप बना सकते हैं, नया आप, अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कहीं भी जगह लीजिए और वहां मंदिर बनाइए, उस पर रोक नहीं है। लेकिन पुराने जो मंदिर थे वो मंदिर ही रहेंगे, मस्जिद थे वो मस्जिद रहेंगे, क्योंकि इस देश में कई सालों का इतिहास है। यह देश ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद ही यहाँ पर हिंदू धर्म आया, हिंदू धर्म काफी पुराना है। तो कौन, और धर्म भी बहुत सारे, नॉट ओनली हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म, ऐसे बहुत सारे, पारसी धर्म, बहुत सारे प्लेसेस हैं। तो लोगों को ये पता था और सरकार को ही पता था कि इसमें मामला फिर से उलझ सकता है, क्योंकि आपने 1947 का जो बंटवारा हो तो उस समय देखा होगा कि किस तरह से कंट्रोवर्सी हुई थी और कंट्रोवर्सी अक्सर होते रहती है। तो गवर्नमेंट को ये लगा, लेकिन कुछ चैनल वाले आप देखे होंगे कि 2-3 दिनों से वही सीरीज चला रहे हैं। उस पर भी हम बात करेंगे कि मीडिया कैसे इस जो कंट्रोवर्सी उसका फायदा उठाती है। हर कोई फायदा उठाता है और इसमें फंस जाते हैं मुस्लिम और हिंदू। ये हमारा वीडियो बनाने का एसेंस है, वो आपको समझ आ जाएगा। तो एक चैनल वाला ये बार बार उस पर आरोप लगा रहा है कि 1990 एक्ट को जानबूझ करके बनाया गया था ताकि वो हिंदू मुस्लिमों का वोट ले सके, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर मस्जिद का आप सर्वे नहीं कर सकते। और मान लो अगर आपको हर मस्जिद का सर्वे करना भी है तो आप एग्जाम्पल लीजिए, श्री राम मंदिर जी का निर्माण हुआ है 22 जनवरी 2024 को, ठीक है। सबसे पहला जो अपील है वो लगभग 150 साल पहले दायर की गई थी, 18th सेंचुरी में। उस समय दायर की गई थी, आज़ादी के पहले से, और उस समय से वो कंट्रोवर्सी चले आती आ रही है। और आपने देखा होगा कि 6 दिसंबर 1992 को किस तरह से मस्जिद का तोड़ दिया गया था, और एक लंबा इतिहास है, उसको अगर बात करेंगे तो वो एक अलग वीडियो बन जाएगी। तो शॉर्ट में ये समझिए कि 150 साल लगे थे एक मस्जिद का सर्वे करने, और उसके बाद फिर मंदिर बनाने के लिए 3 साल और लगे। 2021 में मंदिर का निर्माण चालू हुआ, 2024 में वो बन करके कंप्लीट हुआ। तो आप देख सकते हैं 150 साल लगते हैं एक मस्जिद से हमको मंदिर में आने में, और बहुत सारे लोगों का एफर्ट, बहुत सारे जाने गई, ना केवल हिंदुओं की बल्कि मुस्लिमों की, बहुत सारे लोग की जाने गई, बहुत सारे पैसे गए, बहुत सारे लोगों का समय गया। सुप्रीम कोर्ट का कितना समय गया आप देखे होंगे, बहुत सारे कोर्ट इन्वॉल्व है, तब जाकर के हम एक मंदिर से मस्जिद मिला। अब देखिए, मस्जिद से मंदिर तो मिल गया, लेकिन ये अच्छी बात है और वो मिलना भी चाहिए था, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे भगवान श्री राम का जो जन्म स्थान है वो तो एक ही है, दुनिया में एक ही है ना। वैसे तो बहुत सारे मंदिर आप बना सकते हैं, लेकिन जो जन्म स्थान है, और वैसे भी भगवान श्री राम हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के आदर्श माने जाते हैं, तो वो एक ही है, उनके जैसा कोई दूसरा है नहीं। तो उनकी जगह के लिए तो कहीं ना कहीं बनता भी है। इस वजह से 1990 एक्ट से उस जो बाबरी मस्जिद केस है उसको बाहर रखा गया था, कि क्योंकि वो एक्सेप्शनल केस था, वो अपवाद था, ठीक है। तो वहां पर देखिए कि दोनों पक्षों से सलाह मशवरा से मुस्लिम धर्म ने भी मान लिया। जैसे लोगों को लग रहा था कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी, जैसे 1992 में हुआ था, उस तरह से कोई सिचुएशन नहीं आया। तो इस तरह से हमको स्वीकार करना चाहिए था कि अब डेमोक्रेसी आ गई है, और मुस्लिम भाइयों ने भी स्वीकार किया था कि वहां पर मंदिर बनना चाहिए। और देखेंगे कि कितना ग्रैंड जो है वेलकम किया गया, कितने ग्रैंड तरीके से मंदिर का इनॉग्रेशन किया गया, ठीक है। लेकिन यहां पर अब कमी क्या रही? अब प्रधानमंत्री जी, बहुत सारे मंत्री लोग श्री राम मंदिर के इनॉग्रेशन में तो गए थे, ठीक है, गए थे। अब ये जो जमीन है वो किससे मिली है? हमको मुसलमानों से ही मिली है, मुसलमान कम्युनिटी से ही मिली है। तो क्या उनको बुलाया गया था वहां पर इनॉग्रेशन में? बुलाया भी गया होगा, कुछ 2-4 वीआईपीज बुलाया गया होंगे, ठीक है। लेकिन जब बुलाया गया तो जो प्रधानमंत्री जी वो पूरे देश के हैं, तो उनके लिए भी देखा जाना चाहिए। जैसे मंदिर बना है, हालांकि मंदिर तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी बना है, ठीक है, प्राइवेट लोग ने ज़्यादा चंदा दिया है। गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्राइवेट वालों ने काफ़ी दान दिया है, तो मंदिर बना। लेकिन हम इस मंदिर बनने के खुशी में हम ये भूल जाते हैं कि जिनसे हमें जमीन मिली उनको भी हमें कुछ देना चाहिए, या फिर उनके लिए हम मस्जिद बनवा करके देते, तो शायद उनको भी लगता कि नहीं, भगवान श्री राम का ही इसमें जो है प्रतिष्ठा बढ़ती, कि भगवान श्री राम के जो भक्त हैं, जो भगवान श्री राम के लिए कोई चीज़ देता है,
हालांकि पैसे तो नहीं लिए गए है ना, कोई पैसे तो नहीं लिए गए, वो केस के तहत मिला है। तो आप देखिए कि भगवान श्री राम की तरफ से अगर आप मस्जिद देते तो उनको भी अच्छा लगता कि हम भी इस देश में कंट्रीब्यूट किए हैं, हमने भी जो डेमोक्रेसी का सम्मान किया है, तो उनको भी कुछ मिलता। लेकिन आप अफसोस की बात ये होगा कि मंदिर मंदिर तो हमने करने लगा, लेकिन हमने दूसरे पक्ष को देखा ही नहीं कि उस जगह पे उनको क्या जरूरत चाहिए या फिर कुछ जरूरत है या नहीं है। हम केवल एक धर्म को डोमिनेट करते हैं और अपने धर्म को जब बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आपका धर्म कहीं दूसरे तरफ जाता है। इस बात को आप अच्छे से समझिए कि यहां पर तो देखिए हमने मंदिर तो बना लिए, लेकिन हमने यह नहीं देखा कि जिस पक्ष ने डेमोक्रेसी के तहत हमको दिया तो हमने उनके लिए क्या किया। ठीक है, वो भी चलिए, वो तो एक्सट्रीम हो जाएगा, वो तो भगवान श्री राम ही कर सकते थे, हमने तो नहीं किया। ठीक है, तो ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं कि श्री राम मंदिर बनने के साथ साथ क्या यह भारत देश श्री राम के आदर्शों पे चल पाया कि केवल मंदिर बनाने को ही धर्म बनाने की कोशिश कर रहा है, इस बात पर। क्योंकि भगवान श्री राम के अगर हम राज्य की बात करें तो 5 जो स्तंभ है भगवान श्री राम के वो होने चाहिए थे। आप रामायण अगर देखे होंगे तो उसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले देखिए बात करते हैं माता सीता की। माता सीता को जब अपहरण किया गया था, केवल अपहरण है ना, उनके साथ समझ जाइए कि कुछ ज्यादा नहीं होता, केवल अपहरण किया गया था। तो भगवान श्री राम ने श्रीलंका में जाकर के पूरा उनको रावण को मारा था। ठीक है, लेकिन आज देखिए प्रोटेक्शन, आज देखिए, पहले आप इस वीडियो को देखेंगे तब आपको ये समझ आएगा। केवल वीडियो देख करके कुछ नारे लगा देने थे, चाहे इस पक्ष हो, चाहे साइड 1 हो, चाहे साइड 2 हो, उससे नहीं होगा। नारे लगाने से पहले आपको उसको जीना पड़ता है, तब आप नारे लगाने का महत्व तो समझ पाएंगे। तो आप बात कर रहे हैं कि भगवान श्री राम ने रावण को मारा था, ठीक है, एक ही माता सीता की। लेकिन आज आप देखते होंगे कि कोलकाता डॉक्टर का ही केस ले लें, ठीक है, कोलकाता डॉक्टर का अगर हम केस ले लें तो आप देखे होंगे कि उनके कितने बर्बरता से कितने लोग शामिल थे उनके केस में, कितने मतलब आंखों से खून निकल रहा था। एक तरफ माता सीता को देखिए जो टच भी नहीं हुई थी, जो अच्छी थी, उनके लिए भगवान श्री राम ने मारा था। लेकिन आज देख सकते हैं कोलकाता केस, आप दिल्ली केस देख सकते हैं। दिल्ली में जो न्यू ईयर में लड़की को बहुत कारों में 6 से 7 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया था, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं आए दिन कोई ना कोई प्लेसेस में इस तरह से होता रहता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब मंदिर मस्जिद का बात होता है तो कोर्ट 2 घंटे में सर्वे करने का ऑर्डर दे देती है। लेकिन कोलकाता केस में उस अपराधी को न्याय मिला, सजा मिली, नहीं मिली। दिल्ली केस में अपराधी को सजा मिला, नहीं मिला। और भी इंडिया के जितने केसेस हैं, आप एक डाटा निकालिए कि कितने लड़कियों के साथ यहां पर गलत काम हुआ है और उनके अपराधी को कितनी सजा मिली है, कौन कौन छूट गया। ये सर्वे के लिए कभी भी आप देखेंगे कि कोई भी कोर्ट जल्दी आदेश नहीं देता है, क्योंकि निर्भया केस देख सकते हैं, उसमें भी आपको 8 साल लग गए थे, जो 8 से 10 साल लग गए थे उनको इंसाफ दिलाने में। लेकिन यहां पर देख सकते हैं मंदिरों की जब बात आती है, जिसका जो है इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं शहर से शहर पिटीशन दायर होते हैं। लेकिन वकील साहब लोग को भी सुनना चाहिए, अगर आप वास्तव में श्री राम भक्त बनना चाहते हैं तो, अदरवाइज आप पॉपुलैरिटी पाना चाहते हैं, इस भीड़ के पीछे भागना चाहते हैं, तो आप ऐसे पिटीशन दायर कर सकते हैं। वो भी एक ही पिटीशन है ना। अगर आप वास्तव में काम करना चाहते हो तो ऐसे पिटीशन दायर कीजिए ताकि ये पूरे देश के सामने आ सके कि चाहे वो कोई भी धर्म की लड़की हो या कोई भी धर्म की गर्ल हो, उसके साथ गलत हुआ है और कितना टाइम लग रहा है, ये टाइम लाइन आना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट लेट क्यों कर रहा है, या स्टेट वाला कोर्ट लेट क्यों कर रहा है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेट क्यों कर रहा है, ये डाटा के लिए कभी नहीं आएगा। तो भगवान श्री राम का जो पहला जो हमारा बेस है वो तो हम पूरा नहीं कर पा रहे, ठीक है, भगवान श्री राम मंदिर बनने के बाद भी। अब देखिए दूसरा जो भगवान श्री राम के समय जो बहुत अच्छा माना जाता था, जो बेस था, जिनकी वजह से भगवान श्री राम और तीनों भाइयों का जन्म हुआ था, वो थी गाय। अब ज्यादा अगर डिटेल में कुछ हिंदू भाई सुन रहे हैं तो आप देखिए कि भगवान जब दशरथ जी के संतान नहीं हो रही थी तो आप देखे होंगे कि श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया था। वशिष्ठ जी जो उनके राज्य में ही रहते थे, उन्होंने बोला था श्रृंगी ऋषि के पास ऐसा यज्ञ कराएंगे तब भगवान श्री राम का जन्म हो जाएगा। श्रृंगी ऋषि जी आते हैं और खीर बनाया जाता है, खीर बनाया जाता है, गाय के दूध से बनाया जाता है। वशिष्ठ जी के पास खुद कामधेनु गाय थी। तो आप देख सकते हैं पूरा भगवान श्री राम और रामायण पूरे गाय पे बेस्ड है। भगवान श्री कृष्ण की बात अगर करते हैं, आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो वो भी गायों के पीछे ही घुमा करते थे।
और पूरा पूरा वेद भी अगर देख लेंगे तो ऋग्वेद से लेकर के सारे वेद अगर आप पढ़ते हैं तो भी गाय को प्रतिष्ठित माना जाता है और यह माना जाता है कि भगवान का रूप ही माना जाता है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन देखिए, प्रेजेंट सिचुएशन में गाय जो है हर शहर में घूम रही है, आपके शहर में भी घूम रही होगी, जहां तक आप वीडियो देख रहे हैं आपके शहर में भी घूम रहे होगे, ठीक है। लेकिन मस्जिदों के अंदर हम भगवान तो ढूंढते हैं, लेकिन जिनके अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं वो कूड़े पे घूम रही है। तो कहां गए ऐसे वकील, कहां गए ऐसे धर्म? अपनी आंखें खोलिए, अंधविश्वास से निकलिए, ठीक है। भगवान श्री राम का मंदिर जो बना है, अगर हम वास्तव में अब उनके चरित्र को पूरे इंडिया में फैलाना चाहें तो सारे कम्युनिटी को भलाई ही होगी। लेकिन अगर हम केवल मंदिर मंदिर करते जाएं, वो भी एक धर्म के, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। एक मंदिर जो जरूरत है वो मिल चुका है, लेकिन अब समय हमारा भगवान श्री राम के जो कामों पे है उस पे लगाना चाहिए, ना केवल किसी एक धर्म को परेशान करना चाहिए, ठीक है। तो गाँव का भी आप देख सकते हैं, अच्छे दिन आएंगे ये बोला तो गया था, लेकिन फिलहाल अभी गायों के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। आप 2 रोटी दे रहे हैं, अभी भी 2 रोटी दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। 1 लोटा अगर आप जल भी चढ़ाते हैं या फिर कहीं कुछ करते हैं, लेकिन गाय को 1 रोटी देते थे, उससे कुछ नहीं होगा। आपको इसके लिए मेहनत करना होगा। जिस तरह से आप, जिस तेजी से आप मस्जिदों में भगवान ढूंढ रहे हैं या पुराने मंदिरों के अवशेष ढूंढ रहे हैं, जो जीता जाता भगवान है, जो अलाइव है, लड़कियां हमारे देश की, सिक्योरिटी नहीं है उनके पास, गाय, इनमें भगवान बसता है, लेकिन ये आपको दिख नहीं रहा है। आपके आंखें बंद हो चुकी हैं और आपका जो हिंदू धर्म है वो केवल दूसरे धर्म को डोमिनेट करने वाला बताया जा रहा है। पूरा सोसाइटी ऐसी चल रही है, उससे आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। तो देखिए, गाय के लिए कुछ नहीं किया गया भगवान श्री राम मंदिर बनने के बाद भी, ठीक है। दूसरा, आपने जो बेस है वो भी पूरा नहीं किया, क्राइटेरिया ऑफ द श्री राम राज्य इज नॉट फुलफिल्ड। थर्ड बात करते हैं, देखिए भगवान श्री राम की बात करते हैं तो भगवान श्री राम से ही सुनिए, है ना। जब भी वो जाते थे तो गंगा नदी से उनका बहुत ज्यादा जुड़ाव था, ठीक है। मंदिर तो बन गया है, भगवान श्री राम के मंदिर दर्शन भी करने जाते होंगे आप, तो उनके चरित्र को भी जानते होंगे। तो भगवान श्री राम देखिए, बार बार जब किस तरह से केवट जी ने उनको गंगा पार कराया था, फिर आते समय वो हर बार देखेंगे कि कितना आदर करते थे वो गंगा नदी का, माँ की तरह मानते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मंदिरों में, मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो श्री राम समय से जो गंगा नदी है वो आज प्रदूषित है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट चालू होता है, अगर गवर्नमेंट नहीं कर पाती तो हमने भी क्या किया, हिंदू संगठन को भी ये सोचना चाहिए कि नदी आज पॉल्यूटेड है, इसे हमने कितना साफ किया। भगवान श्री राम के समय की साक्षी है, इन्होंने दर्शन किया, भगवान श्री राम इनका पूजा करते थे। ये जो मंदिर बने हुए, मस्जिद जो बने हुए हैं मंदिरों को तोड़ करके, वो भगवान श्री राम उनका दर्शन किए हो नहीं किए, ये तो कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये तो प्रूफ है कि भगवान श्री राम माता गंगा की पूजा करते थे। लेकिन आज ये जब संकट में है, इसके लिए दुर्भाग्य है कि कोई भी पिटीशन दायर नहीं करता है। देख सकते हैं आप, पॉपुलैरिटी से अलग हट करके शांत मन से सोचिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर भी पिटीशन दायर नहीं होता है। अब देखिए, सुरक्षा भगवान श्री राम का जब आप सुनते होंगे तो देखिए कि किस तरह से जब भी आश्रमों में कोई भी राक्षस परेशान करता था ऋषि मुनियों को, कोई भी लड़की को परेशान करता था, तो भगवान श्री राम स्वयं चले जाते थे। जब भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी लेने आए थे, रामायण तो आप ज़्यादा जानते होंगे, तो विश्वामित्र जी लेने आए थे, तो दशरथ जी ने उन दोनों भाइयों को, राम और लक्ष्मण जी को, सौंप दिया था कि जाइए आप सिक्योरिटी दीजिए। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि सिक्योरिटी तो आज है ही नहीं। हर आए दिन देखेंगे कि गर्ल के साथ गलत काम हो रहा है। हाल ही में अभी देखा होगा कि दिल्ली में 2 भाइयों की डेथ हो गई। एक भाई को डेथ किया गया, आप यूट्यूब में डालेंगे दिल्ली 2 ब्रदर्स मर्डर केस, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो एक भाई को मारा गया, उन्होंने, उनके घर वालों ने रिटर्न में ये कंप्लेन कराया था पुलिस स्टेशन में कि हमको खतरा है और फिर से अटैक हो सकता है। लेकिन पुलिस वाले नहीं रहे, दिल्ली की केस कर रहे हैं। कोई भी सरकार या कोई भी पक्ष इसमें बचा नहीं है, सब अपना अपना जब सुधार करेंगे तब ये देश आगे बढ़ेगा। तो दिल्ली की बात कर रहे हैं कि दिल्ली में एक भाई को मारा गया, उसके घर वाले ने कंप्लेन कराया कि हम पर अटैक हो गया। जो पुलिस है वो उतनी एक्टिव नहीं हो पाई। कुछ महीने बाद उसके दूसरे भाई को भी मार दिया गया। तो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी कहाँ है। अब केजरीवाल जी ने, जो दिल्ली के सीएम है, उन्होंने सेंट्रल पर आरोप लगा दिया, और क्योंकि पुलिस तो सेंट्रल के हाथ में होती है और सेंट्रल को तो ध्यान नहीं है। तो देखिए, कहीं ना कहीं हम सब इन्वॉल्व है और आपको केवल धर्म के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है। तो यहां पर देख सकते हैं सिक्योरिटी, भगवान श्री राम सिक्योरिटी देते थे, लेकिन भगवान श्री राम मंदिर बनने के बाद भी हम पूरे देश में सिक्योरिटी नहीं दे पाए हैं। अब देखिए रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। अब भगवान श्री राम का इनसे क्या कनेक्शन है?
जब ये रावण को मारने जा रहे थे तो आपने देखे होंगे उस समय पैसे तो नहीं मिलते थे, क्योंकि रोजगार के लिए पैसे नहीं मिलते थे, उनको सपोर्ट मिलता था। भगवान श्री राम के साथ जुड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो आप देखे होंगे भगवान श्री राम इतने कैपेबल थे कि वो अकेले ही काम कर सकते थे। प्राइवेटाइजेशन जिसको बोल सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन यानी मशीन अगर बोल सकते थे, भगवान श्री राम अकेले ही इतने कैपेबल थे कि वो यहीं से रावण को एक बाण यहां से छोड़ते तो वो मर जाता। लेकिन फिर भी उन्होंने जो भी उनके सेना में आए, सुग्रीव जी आए, उनको शामिल किया, भालू जिनको बोल सकते जामवन जी वो भी आए, उनको शामिल किया, गरुड़ उनको शामिल किया, हनुमान जी और बहुत सारे जो कैरेक्टर है वो तो जानते हैं कि सबको लेकर के एक सेना बनाया, उसके साथ धीरे 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 गए। सबको पहले अपने मौका दिया, चांस दिया कि आप अपना अपना परफॉर्मेंस दीजिए, आप अपने अपने युद्ध में लड़िए, और लास्ट में वो आए, ठीक है। लेकिन आज क्या होता है कि आज कोई भी फील्ड हो, देख सकते हो कि हम पहले चुनाव लड़ लेंगे, हम पहले ऑफिसर बन जाएंगे। जो गरीब तबके के लोग हैं या जो छोटे क्लास है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, उनको तो आने ही नहीं देंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशन में हाई अपर क्लास का कब्जा है। पॉलिटिक्स में तो आप देखते होंगे कि करोड़ों रहेगा तभी आपको कोई भी पार्टी और टिकट देगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भगवान श्री राम का जो कैरेक्टर था वो कैरेक्टर और अभी का जो कैरेक्टर है वो कहाँ है। केवल मंदिर बनाने से आप बोलेंगे कि राम राज्य स्थापित हो जाए, दैट इज वेरी डिफरेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के नाम पे आप देखेंगे कोई पिटीशन दायर नहीं कर रहा है कि कितने लोग पढ़ रहे हैं हर साल, उसमें से कितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, कितने लोग नौकरी पा रहे हैं, कितने लोग नहीं पा रहे हैं, और वो उनको क्या प्लान भी मिल रहा है। ये सर्वे दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी वकील के तरफ से दायर नहीं किया जाता, क्योंकि ये अगर दायर किया जाएगा तो गवर्नमेंट से प्रश्न पूछा जाएगा, गवर्नमेंट खुद उलझ जाएगी। तो सब डरते हैं कहीं ना कहीं। और ये जो मस्जिदों का सर्वे करने वाले, ये तो काफी हाई टॉपिक है। इसको हालांकि आप पॉपुलर तो हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप सोचिएगा दिल से कि भगवान श्री राम के जो 5 बेस हैं, इसको कहीं ना कहीं आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आप सोचिएगा कि आप कहां चल रहे हैं। भगवान श्री राम का जो मंदिर बना हुआ है उससे श्री राम राज्य कैसे आ पाएगा, इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि पुराने जो इतिहास है वो तोड़े जाने चाहिए, उसके पन्ने खोले जाने चाहिए। उससे कुछ नहीं मिलेगा। देखिए भगवान श्री राम के मंदिर बनने के बाद भी अगर इन 5 चीजों पर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे तो लाखों की संख्या में मंदिर है, तो फिर मंदिरों का होने से अस्तित्व क्या। जैसे आप किसी के द्वारा बोला जाता है कि 40,000 मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया था, उससे ज्यादा मंदिर तो आजादी के बाद बन चुके हैं। आप देखे होंगे कि हर जगह मंदिर है। लेकिन बात अब मंदिरों के नहीं है, बात अब उनके चरित्र को अपने अंदर उतारने की जरूरत है। भगवान श्री राम का मंदिर एक प्रतीक होता है, लेकिन आज मंदिरों को ही भगवान श्री राम से बड़ा बना दिया गया, जबकि भगवान श्री राम तो आज है नहीं। आज हम उनको किस लिए जानते हैं? मूर्ति के लिए नहीं जानते, हम उनके कैरेक्टर के लिए जानते हैं कि कितने अच्छा समर्पण किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारे प्रवर्तक है हिंदू धर्म के बोल सकते हैं, वो भी केवल मंदिर 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 करते रहते हैं, जबकि वो कैरेक्टर को नहीं दिखाते कि वैसा कैरेक्टर इस देश में अपनाया जाना चाहिए। इतना बड़ा मंदिर तो भगवान श्री राम के समय भी नहीं रहा होगा, क्योंकि भगवान श्री राम एक सरल व्यक्ति थे। वो ये सब में विश्वास नहीं करते थे, दिखावे में। आपने देखा भी होगा कि वो जब वन गए थे तो सिंपल कपड़ों में गए थे, ठीक है। तो वो बड़े बड़े मंदिर या बड़े बड़े भव्य बिल्डिंग बनाने में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमको ऐसा लगता है कि हम अगर मस्जिदों से मंदिर ढूंढ लेंगे, जो कि हो भी सकता है क्योंकि पुस्तकों में लिखा भी गया है, तो फिर सर्वे कराने का मतलब नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट पर। जब आपको भी पता है, जब हिंदू पक्ष साइड 1 को भी पता है, साइड 2 को भी पता है कि बहुत सारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया भी गया था। अब जैसे ये बात जो है कई पुस्तकों में लिखी गई है, अब ये पुस्तक का ही सबूत दे रहे हैं, तो और इसी बेस को बना करके एएसआई पर दबाव डाला जाता है विद द हेल्प ऑफ कोर्ट। तो कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि जब ये एक्ट बन चुका है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। वो हिंदू पक्ष ये भी बोल रहे हैं कि हम केवल जानना चाहते हैं कि वो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। तो इससे आप सोचिए कि जब ये एक्ट है, जब हम अब आफ्टर 1950 हम जो देश है हमारा संविधान से चल रहा है, संविधान में सभी धर्मों को इक्वल जो है पावर दिया गया है, इक्वल समझ जाइए कि हक दिया गया है। तो जब अब हिंदू पक्ष को भी पता है कि अब श्री राम मंदिर का वो बाहर था, इस एक्ट से बाहर था, इसलिए वो मंदिर बन गया। लेकिन अब आप याद रखिए कि अगर लीगली अगर इस एक्ट में चेंज नहीं किया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अगर आप चलेंगे तो केवल सर्वे हो सकता है, केवल आपको यह बात पता चलेगा
कि वो जो मंदिर है जैसे जामा मस्जिद संभल है या फिर अजमेर का जो दरगाह है, वो केवल इतना बात पता चलेगा कि आपको हो सकता है पॉसिबिलिटी अगर सर्वे के बाद आती है तो कि मंदिरों को तोड़ करके वो बनाया गया था, और ये कई हिस्ट्री में आप जानते भी हैं, और हो सकता है कि सारे मस्जिदों में भी ऐसा संभव हो। ठीक है, तो अब इससे मिलेगा क्या? आप उसको बना तो सकते नहीं है, वापस कन्वर्ट कर सकते नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्ट है, एक्ट में बदलाव हो सकता है आगे आने वाले समय में कर भी दे, क्योंकि कोई पता नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप यू कैन चेंज द एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये चेंज भी हो सकता है। तो वो बात की बात, तो वो तो कंट्रोवर्सी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो वो बात की बात वो हम गवर्नर पर छोड़ते हैं, लेकिन फिलहाल जो एक्ट है उसके तहत आप बदल नहीं सकते, केवल आपको यह बात पता चलेगा, जबकि ये बात कई पुस्तक में लिखी हुई है, ये बात पुस्तक से भी नहीं पढ़ते तो आप खुद से जज कर सकते हैं कि वास्तव में उस समय पावर था। तो हो सकता है कि बड़े बड़े जो फेमस मंदिर थे उसको ही तोड़ा जाता था, है ना, जैसे फेमस आईएएस हैं उसको तो ये आप बदलोगे, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आई फेमस आईएएस को ही ट्रांसफर करेगी, हाँ भाई ये उसके पक्ष में काम करता है, और कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो फेमस आईएएस को ही सबसे पहले ट्रांसफर करती भी है। तो सेम वैसे उस समय किया गया था, हिंदू जब रहे होंगे तो हिंदुओं ने अपना अपना मंदिर बनाया, किसी को जैसे नॉर्थ वाले को विष्णु जी का जो अवतार था वो पसंद था, साउथ में शैव जो संप्रदाय था वो ज्यादा फेमस था, तो सब अपने अपने समय बनाते थे, उस समय लीगल था। अभी एक्ट बन गया, बहुत सारे सिचुएशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको मिला है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमको भरोसा करना चाहिए। तो ये एक्ट से केवल आपको ये पता चलेगा, इसमें देखिए दूसरे पक्ष के 5, अभी केवल सर्वे स्टार्ट हुआ है तो 6 लड़कों की जान चले गए, ठीक है, चाहे वो जैसे भी जाए, चाहे वो पुलिस कितना भी डिफेंड करे, लेकिन 6 लोगों की चले गई। राम मंदिर में आपने देखा था, श्री राम मंदिर की कंट्रोवर्सी में कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, कितने लोगों ने कुर्बानी दी, ठीक है, लेकिन उससे मिला क्या? भगवान श्री राम जी का मंदिर बन चुका है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब भगवान श्री राम के जो राज्य है उस पर हमको काम करना चाहिए, ना कि केवल फिर से पत्थरों के मंदिर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। बात हमको सोचना चाहिए, ठीक है, ये तो रही हिंदू पक्ष की बात को कि हमको भगवान श्री राम के राज्य स्थापित करने की कोशिश करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मुस्लिमों की, कॉन्स्टिट्यूशन की वो बात करते हैं, वो इस एक्ट की बात करते हैं, ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की, इसके तहत आपको मस्जिद जो है वो मस्जिद रहेगा, मंदिर है वो मंदिर रहेगा, ठीक है। अब देखिए हिंदू पक्ष को भी पता है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत हम फिर से कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो अगर आपको पता चल भी जाता है, आप एक्ट की खासियत समझ जाइए, आपको पता चल भी जाता है कि मंदिर को तोड़ करके बनाएंगे, केवल आप पता कर सकते हैं और कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्ट है, ये बात हिंदू की पता है, लेकिन टाइम इसको वेस्ट ही बोल सकते हैं कि टाइम वेस्ट करने के लिए जो, क्योंकि हमारे कोर्ट के पास कई केस है, कोलकाता का अभी तक न्याय मिला है कि नहीं मिला है आपने देखा होगा, उसके लिए कोई नहीं आवाज उठाएगा, लेकिन इसके लिए आवाज उठाएंगे। तो हिंदू पक्ष को भी पता है, तो कहीं ना कहीं ये समझ जाइए कि पता नहीं क्या इनको मिलेगा, इतना जान जाएंगे उस बात पर भी। हो सकता है भगवान श्री राम साक्षात दर्शन दे दे, ये बात हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमको तो दर्शन मुझे लगता है कि जो इन कामों पे करेगा उनको शायद मिले, लेकिन उनको ये लग रहा होगा कि अगर हम ये सर्वे करते हैं तो भगवान श्री राम खुश हो जाए, ऐसा वो सोचते होंगे, क्योंकि भगवान श्री राम के भक्त भी कई तरह के थे, तो वो ऐसा सोचते होंगे, हो सकता है। हमारी ये उम्मीद है, हमारी ये डाउट है, और हमारा ये लगता है उनके तरफ से ऐसा ये सोचा जा रहा होगा, ये आशंका है, ठीक है। अब हम आते हैं मुस्लिम पक्ष पर। अब मुस्लिम जो पक्ष है वो भी क्या बोलता है कि ये एक्ट तो है, इसी एक्ट का हवाला देते हैं, इसलिए वो आक्रोशित आ गए। और हो सकता है सबसे पहली बात, मुस्लिमों में क्या होता है कि जो साइड 2 है उनमें एजुकेशन की कमी है। अभी हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो उनको अगर खिलाफ जाना था, विद्रोह में करना भी था, तो वो पत्थर की बजाय कलम लेते, एक एप्लीकेशन लिखते, और इसको जहां से ये भेजा गए थे, जहां से एसडीएम, डीएम और पुलिस फोर्स को भेजा गया था एएसआई की टीम को, वहां वकील देते। तो ये बात बतानी चाहिए जो भी मुस्लिम व्यूअर्स देख रहे हैं कि पत्थरों से नहीं, आपके पास कलम है, इसकी ताकत को आपको समझना होगा। इसी कलम की ताकत से हिंदू जो है ये इस एक्ट के आगे जाकर के सर्वे के लिए ऑर्डर ले आए। तो आपको भी इस एक्ट को पढ़ना चाहिए, और फिर कलम के माध्यम से जितने भी मुस्लिम से भाई देख रहे हैं, तो आपको बोलना चाहिए कि इस एक्ट के रहते आपके मस्जिद को तो अब बदला नहीं जा सकता। भगवान श्री राम का जो मंदिर था वो बात अलग था, लेकिन बाकी जो केस है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, लेकिन घबरा जाते हैं। अब घबराते क्यों हैं? लैक ऑफ एजुकेशन ही नहीं है, आपको डेमोक्रेसी पता नहीं है, आप केवल कम्युनिटी, अच्छी बात है, धर्म को बचाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन धर्म को किसने बचा रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बचा रखा है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना ही चाहिए। हिंदुओं को भी पढ़ना चाहिए, मुस्लिमों को पढ़ना चाहिए।
इनफैक्ट सारे सिटीजन को पढ़ना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसमें ये लिखा है तो उनको घबराना नहीं चाहिए था। पत्थर जो उठाया वो गलत बात है, और पत्थर किसके ऊपर उठाया? पुलिस फोर्स के ऊपर। पुलिस वाले भी तो खुद बहुत मेहनत करके लगते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत किया। दूसरी बात कि वो बोलते हैं कि ये इलीगल हो रहा है। इलीगल कैसे हो सकता है? जिस एक्ट का ये बात बोल रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बोलते हैं। अब ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो सर्वे करने जाती है, ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है इसे, ये खुद जारी है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो संरक्षक है, जो रक्षा करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, जो बचाता है, वो खुद कोर्ट है। आप देखे होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट एंड यहां पर सुप्रीम कोर्ट। तो अभी तो यहां केस चल रहा है, तो ये खुद संरक्षक है आपके फंडामेंटल राइट्स का, कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर यहां बात नहीं होगी तो आप स्टेट कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया, इसको रोक दिया, लोअर कोर्ट को रोक दिया था। तो थोड़ा सा मुस्लिम जो भाई जो देख रहे हैं या फिर जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहिए। तो पत्थर नहीं उठाते, वो कलम उठाते। और गांधी जी को अगर जानते होंगे तो पीसफुल प्रोटेस्ट करते, इस तरह से हिंसा नहीं करते। तो कमी जो है दोनों में है, इस वजह से ये देश जो है पीछे जा रहा है। आप देखे होंगे कि जब ये दोनों पक्ष मिले थे तब आजादी मिली थी, और जब जब ये बटे थे तो अंग्रेज आकर के राज किए थे। आज भी हम बटेंगे तो फिर समझ जाइए कि भारत के जो विदेशी कई सारी कंपनियां हैं मल्टीनेशनल, वो यहां पर राज कर रही थी। लेकिन इस बात को समझना होगा। तो ये जो कोर्ट का सिस्टम है, हमारा जुडिशरी सिस्टम है, वो खुद रक्षक है। तो मुस्लिम भाई जो भी बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशनल के आधार पर ही ये दिया गया है। आप बोल रहे हैं एक्ट, लेकिन ये जो जज है ये इसको पढ़े होते हैं, उसके बाद ये ऑर्डर दिए तो कुछ सोच समझ के दिए होंगे। लेकिन हवा में आप भड़काऊ भाषण देंगे, आप सोचेंगे कि मैं अपने धर्म को बचा लूंगा। हिंदुओं की तो बात आपने देख लिया, मुस्लिमों की बात कर रहे हैं कि आपको अगर ऐसा लगेगा कि हम धर्म के लिए पत्थर उठाने के लिए उकसाएंगे या फिर पत्थर उठा लेंगे अगर उकसाया नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप गलत सोचते हैं। एजुकेशन सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर सर्वे होता भी है तो आपको यह पता है कि केवल नॉलेज मिलेगा इनको, जो हिंद पक्ष साइड 1 है उनको केवल नॉलेज मिलेगा। आपके मस्जिद को तोड़ा नहीं जा सकता जब तक ये एक्ट है। तो आप इस एक्ट को बचाने की कोशिश कीजिए, ना केवल पत्थर से देखा कि आपको मिला क्या, 6 लोगों की जान चले गई हिंसा में, और कुछ नहीं होता है। तो साइड 1 को भी सोचना चाहिए, अपने धर्म को अच्छे से जानना चाहिए। साइड 2 को भी अपने धर्म को अच्छे से जानना चाहिए, और मिलजुल कर रहेंगे तो आजादी का हमको याद रखना चाहिए कि आजादी हमको तब मिली थी जब हमने मिल करके किसी शक्ति को हराया था, अंग्रेजों को हराया था। आज भी आप देखेंगे कि हम मस्जिद और मंदिर तो कुछ समय के लिए जाते हैं, लेकिन जब हम घर में होते हैं तो आज हमारे सारे प्रोडक्ट देखे होंगे कि विदेशों से आने, चाइनीज, मेड इन चाइना, मेड इन USA। लेकिन हम इसमें कभी भी डिबेट नहीं करते हैं, इसके लिए कभी भी कोई पिटीशन दायर नहीं करता है, साइड 1 हो चाहे साइड 2 हो। और इसलिए आप देखेंगे कि इंडिया कहीं ना कहीं पीछे है। तो आप मिलजुल करके इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई बात कमी लगी होगी तो आप कमेंट कीजिए, और तब जाकर के हो सकता है हम में भी कोई कमी हो या फिर किसी और में भी कमी हो, तो आप कमेंट करके वो बता सकते हैं। जब एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो बातचीत करने से भाईचारा बढ़ता है, चाहे वो परिवार हो, चाहे दो धर्म की बात हो, चाहे देश की बात हो, चाहे इंटरनेशनल जो रिलेशंस हो। दोनों देश जब तक बात नहीं करेंगे, दोनों कम्युनिटी जब तक बात नहीं करेंगे, कुछ बात उनकी सुनी जाए, कुछ बात हमारी सुनी जाए, उसके साथ साथ जब बात करेंगे और जब रास्ता निकलेगा, तब जाकर के यहाँ पर शांति होगी। और तब यह देश जो है फिर से जिस तरह से आजाद हुआ था मिलजुल करके, वैसे ही हमें सभी धर्मों को मिल करके इस देश को मजबूत बनाना होगा। अदरवाइज विदेशी शक्तियां हावी हो जाएंगी। तो इन सब कंट्रोवर्सी पे ना हमको उलझते हुए हमको ये देखना चाहिए, दोनों साइड को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। साइड 1 को भी देखना पड़ेगा कि इस एक्ट के तहत आप बदल नहीं सकते, केवल नॉलेज मिलेगा। साइड 2 को भी देखना पड़ेगा कि अगर सर्वे का दिया जा रहा है ऑर्डर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही आ रहा है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ये रूल दिया है, ठीक है। तो दोनों को कहीं ना कहीं झुकना होगा और दोनों को डरना नहीं होगा। जो भी होता है आने वाले समय में, साइड 1 को भी ऐसे पिटीशन दायर करने की बजाय जैसे कोलकाता की डॉक्टर थी उसके लिए पिटीशन दायर करना चाहिए, वो सोचना चाहिए। और साइड 2 को भी घबराना नहीं चाहिए, उनको एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, तब जाकर के अमन चैन आएगी। और भी इस तरह के अगर टॉपिक पर आप डिटेल नॉलेज जानना चाहते हैं तो देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।